हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको दो फायदा होगा। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 15-16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला प्रश्न है, सर्वसम्मति द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 20 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1948 या फिर 22 जनवरी 1949। दोस्तों, सबकी सहमति द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना किला किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य काल, मराठा काल, मुगल काल या फिर गुप्त काल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में जो किला बना है वो संबंधित है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, जातक कथा संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? दोस्तों, ये जो जातक कथा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो पुराने मतलब कि पिछले जन्म की जो कथाएं होती है उन्हीं को जातक कथा कहा जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को उसमें निर्वाण कहा जाता है। और वहीं पर जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। मैंने काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को भी कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ से संबंधित है? झांसी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? दोस्तों, ये झांसी से संबंधित है। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन ये झांसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर साउथ अफ्रीका। दोस्तों, हमारे देश में यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अमेरिका की संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, मौलिक अधिकार को लिया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है, जनहित याचिकाओं को लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इन सभी को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। डीपीएसपी को लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। वहीं पर ब्रिटेन के संविधान से एक तो एकल नागरिकता को लिया गया है और क्या क्या लिया गया है? विधि के शासन को लिया गया है, विधि निर्माण को लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को भी ब्रिटेन की सरकार से यानी कि वहाँ से लिया गया है और संसदीय व्यवस्था को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है हमारे देश के संविधान में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, हरदोही, सीतापुर या फिर लखीमपुर खीरी? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है वो है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन है प्रयागराज से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज या फिर नरोरा से पटना? दोस्तों, प्रयागराज से हल्दिया को जलमार्ग घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जहां से एग्जामिनर अधिकतर प्रश्न उठाता है। आपके पेट परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है अभी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था उसमें पूछा गया था कि सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है।
ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। दोस्तों ये जो सिग्मो फेस्टिवल है ये गोवा का त्योहार है। अगला प्रश्न है, कुछ जीव CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है समभोजी, विषमभोजी, मृतजीवी या फिर स्वपोषी। दोस्तों इन जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 899, 902, 912 या फिर 916। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 902 है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कर्जन, रिपन, वेलेस्ली या फिर बेंटिंग। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक है रिपन। इन्होंने मद्रास में पहली बार मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर बंगलुरु। दोस्तों RBI का मुख्यालय कहाँ है? इसके पहले हम जानते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण, यानी कि RBI पहले एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो एक गवर्नमेंट बैंक बन गया, यानी कि वो सरकार के अधीन हो गया। यानी कि RBI का दोस्तों मुख्यालय की बात अब हम करें तो पहले इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन अभी इसका स्थायी रूप से मुख्यालय मुंबई में है, यानी कि मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल है। दोस्तों भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस की स्थापना कहाँ पर हुई? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, लद्दाख या फिर आंध्र प्रदेश। भारत में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर हुई। भारत में दोस्तों सौर ऊर्जा की पावर हाउस की जो स्थापना है वो हुई लद्दाख में। अगला प्रश्न है, भोरघाट दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, असम या फिर मुंबई। दोस्तों आप बताइए कहाँ पर है? आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर मैं बताती हूँ। भोरघाट दर्रा किस राज्य से संबंधित है? ये है मुंबई से। अगला प्रश्न है, UNDP की स्थापना कब हुई? दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 फरवरी, 12 जनवरी या फिर 22 जुलाई। दोस्तों 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार दोस्तों इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थीम भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी। तो 2022 की जो थीम रही वो थी वेटलैंड्स एंड वाटर। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि ये भविष्य का सवाल है। दोस्तों ये भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भविष्य का सवाल है और ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों बताइए भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देती हूँ, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत में किस कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? दोस्तों कोयले की 4 किस्म होती हैं। कौन कौन सी? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इन चारों में जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट्स, और जो भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो है बिटुमिनस, और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पीट। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? दोस्तों ये कब का है? ऑप्शन है
2000, 2002, 2003 या फिर 2005? ये जो आपदा प्रबंधन एक्ट है यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005 का है। अगला प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ पर कार्बन नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, घटती है या फिर सामान्य रहती है? जब आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है या फिर बढ़ जाती है या फिर सामान्य रहती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तब इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, आप लोग नहीं देखते हैं ना, तो मन बहुत दुखी होता है, मन बहुत उदास होता है कि इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। दोस्तों, आपको जिन लोगों ने देख लिया है यहाँ तक, उन लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।